नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि जिसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट जमा करना है तो उसमें केस प्रेजेंटेशन बनाना होता है। तो आप हॉस्पिटल ड्यूटी जा रहे हैं या प्रैक्टिकली आपको करवा रहा है तो ये सब पूछा जाता है और असाइनमेंट बनाने के लिए भी दिया जाता है। तो ये कैसे बनाना है वो आज हम सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर का हम केस प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, देना भी होता है और बना के सबमिट भी करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं केस प्रेजेंटेशन ऑन ब्रेस्ट कैंसर। तो जो भी पेशेंट आपका है, जिसका पेशेंट कोई भी डिजीज हो सकता है, जैसे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है या पायरेक्सिया, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पेशेंट है उसका हम हिस्ट्री लेंगे, जैसे कि पेशेंट के नेम लिखेंगे। उसके बाद जो भी नेम है, हमारा जो पेशेंट है उसका नाम सीता है, उसका एज लिखेंगे, सेक्स लिखेंगे, मेल है या फीमेल, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, मैरिड या अनमैरिड, वेट नंबर, वार्ड फीमेल्स वार्ड, एड्रेस उसका प्रॉपरली लिखेंगे, वो कौन से रिलीजन से आता है वो लिखेंगे, हिंदू या फिर मुस्लिम, जो भी रिलीजन आता है उसको मेंशन करेंगे। वो एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है वो भी मेंशन करेंगे। ऑक्यूपेशन लिखेंगे। फिर लास्ट में हम उसका डायग्नोसिस मेंशन करेंगे, कौन सा डिजीज से वो रिलेटेड है, जो पेशेंट है हमारा। तो हम तो अपना जो हमारा डिजीज है वो ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बाद हमको क्या करना है, आप जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको सबमिट करना है। तो आप इधर साइड में आप अपना नेम लिखेंगे, आप जो भी क्लास से हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जीएनएम है, बीएससी है, एनएम है, जो भी मेंशन है उसको यहाँ मेंशन करेंगे। फिर जो नंबर ऑफ डेज, मतलब कि जिस डेट को आपको जमा करना है उस डेट को लिखना है। डेट ऑफ स्टार्टेड, जो पेशेंट आया है कब स्टार्ट किए हैं उसका ट्रीटमेंट, कब उसको वहाँ से डिस्चार्ज मिलेगा, ये सारा मेंटेनेंस करना है हमारा केस प्रेजेंटेशन में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो पेशेंट है उसका हिस्ट्री ऑफ प्रजेंट इलनेस देखेंगे, प्रजेंट में क्या क्या उसको इलनेस है। जैसे कि बिफोर 1 वीक क्या था, कहाँ तक उसका डेवलपमेंट हो पाया, जो सिम्टम्स है, जो उसका ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम्स है वो कहाँ तक। जैसे ब्रेस्ट कैंसर इज पेन इन ब्रेस्ट, जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें पेन भी होता है और ब्रेस्ट का चेंजेस भी आते हैं, जैसे ब्रेस्ट का शेप चेंज होगा, उसका कलर भी चेंज होता है। तो डॉक्टर एडवाइस करती है सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लाइक बायोप्सी में क्या होता है कि वहाँ का जो मसल्स होता है रिमूव करके हम चेक करते हैं कि कैंसर कहाँ तक पहुँचा है और कैंसर है भी या नहीं भी है। उसके लिए हम बायोप्सी का टेस्ट करते हैं। बायोप्सी टेस्ट कैंसर में ही किया जाता है। और एक्सरे करते हैं, एक्सरा करके भी देखा जाता है, सीटी स्कैन भी किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। प्रजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में ये देखते हैं कि प्रजेंट में उसको कोई जो सर्जरी हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम चेक करते हैं प्रजेंट हिस्ट्री में। जैसे मेस्टेक्टोमिया, ये सब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ये जो मेस्टेक्टोमिया सर्जरी है ये ब्रेस्ट कैंसर या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव कैंसर होता है उसमें भी ये सर्जरी किया जाता है। इसलिए ये सारा पहले चेकआउट किया जाता है कि पहले कोई हिस्ट्री आपका रहा है तो नहीं, प्रजेंट में है तो नहीं है, ये सारा हम इसमें मेंशन करते हैं प्रजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में। अब अपन देखते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट में आप कोई मेडिसिन ले रहे थे या ले चुके हैं, वो सारा हमको यहाँ मेंशन करना होता है। तो इसमें जो पेशेंट है वो मेडिसिन पास्ट में नहीं लिया है। अब पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री देखेंगे। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में क्या देखेंगे, पास्ट में आपका कोई सर्जरी हुआ तो नहीं है, 6 महीने पहले, 1 मंथ पहले या फिर 1 ईयर पहले, ये सारा हम पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में मेंशन करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, जैसे कि मेजर कंप्लेन, इसमें कौन कौन से कंप्लेन आ सकता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट पेन, लिम्फ इन द ब्रेस्ट, जो हमारा ब्रेस्ट है उसमें लिम्फ भी हो सकता है। चेंज इन ब्रेस्ट शेप, ब्रेस्ट का शेप चेंज हो जाता है, टेंडरनेस हो जाता है, उसमें फ्लूइड हो जाता है, वो
साइज अगर छोटा है तो वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है। ये सारा चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सारा हम मेजर कंप्लेन में मेंशन करते हैं। इंसोमिया, वो अच्छे से सो पा रहे हैं, रेगुलर स्लीप ले रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट है एंजाइटी, जैसे पेशेंट किसी भी डिजीज़ से सफ़र करता है तो उसको एंजाइटी हो सकता है, घबराहट हो सकता है, जिसके वजह से उनका जो कंडीशन है और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब अपन देखते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में हम क्या देखते हैं, मतलब कितने दिन से है, 3 डेज का, 1 वीक्स का, या 5 डेज का, 2 डेज का, या फिर इसमें से क्या है नहीं है, वो सारा हम मेंशन कर लेते हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं उसका। अब हम देखेंगे फैमिली हिस्ट्री, उसका फैमिली किस टाइप का है, न्यूक्लियर है या है, जॉइंट फैमिली है, कुछ भी है, हम इस फैमिली में मेंशन करते हैं। उसके फैमिली का जो है, जैसे उसके फादर मदर और जो पेशेंट है वो क्या मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर जो भी करते हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ फैमिली हिस्ट्री अपन मेंशन करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं होम एनवायरनमेंट। होम एनवायरनमेंट में हम क्या चेक करते हैं, उसका घर कैसा है, जहाँ वो रह रहा है उसका एनवायरनमेंट कैसा, उसका घर पक्का है, मिट्टी है, क्लीन हवा आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर पोल्यूशन के बीच में रह रहे हैं जहाँ बहुत हल्ला शोरगुल हो रहा है। ये सारा हम मेंशन करते हैं। उसका जो वाटर सप्लाई है वो अच्छा है या नहीं है, या सैनिटाइजेशन जो है गुड है या बैड है, सारा मेंटेनेंस करते हैं। हेल्थ फैसिलिटी, उसको जो हेल्थ फैसिलिटी है, जैसे कहीं आप गांव में रहते हैं तो आपके 10-5 किलोमीटर के आसपास में के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अवेलेबल है या नहीं है, या फिर आप ज़्यादा हो गए तो कहाँ आपको ले जाना चाहिए, ये इसलिए ये सारा मेंशन करना होता है स्टूडेंट्स को। स्लीपिंग पैटर्न्स देखेंगे, कैसे वो कितना वो एक दिन में नींद ले रहे हैं, रेगुलर सो पा रहे हैं या नहीं। अब नेक्स्ट लास्ट है, और नेक्स्ट है हेपेटाइट। हेपेटाइट मीन्स होता है आप जो रोज़ दिन का जो आपका खाना है, जो रिक्वायरमेंट है, आप पूरा ले पा रहे हैं या नहीं। हेपेटाइट मीन्स होता है कि आप जो ले रहे हैं वो ठीक है, अगर आपको भूख लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ हेपेटाइट। ये सारा जो कैंसर है उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो आज हमारा ये जो केस प्रेजेंटेशन था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ